एक बार फिर दिखा बाबा योगी का भौकाल। सपा बसपा हो या कांग्रेस, सबका हुआ हाल बेहाल। योगी की जबरदस्त रफ्तार, सपा बसपा को मिली हार। योगी की ये जीत महज तुक्का नहीं, उनकी मेहनत है। साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले साल 2022 में विधानसभा चुनाव में जनता ने योगी को प्रचंड बहुमत सत्ता सौंपी और फिर इसके ठीक एक साल बाद नगर निकाय चुनाव में भी योगी का जलवा देखने को मिला, जो बता रहा है चुनाव दर चुनाव योगी आदित्यनाथ पर जनता जनार्दन का विश्वास किस कदर बढ़ता जा रहा है। और ये भरोसा यूं ही नहीं है, इस भरोसे को कमाने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जाड़ा गर्मी हो बरसात हर वक्त जनता के साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब निकाय चुनाव आया तो एसी के कमरे में बैठने की बजाय सीएम योगी ने जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगा और जनता ने भी विपक्ष पर भरोसा जताने के बजाय अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया, जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी की सभी 17 नगर निगम सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन इसके बावजूद योगी की इस जीत को विपक्ष साम दाम दंड भेद का हथकंडा अपनाकर हासिल की गई जीत बता रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो बीजेपी की जीत के बाद लिखा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के शाम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है। और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ, ये अति चिंतनीय। साल 2017 से ही यूपी की सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो बीजेपी की जीत के बाद लिखा, उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव जीतने के अपने हर पैतरे का इस्तेमाल कर रही है। हारती जगहों पर मतगणना धीरे करवा रही है, कुल वोटों से अधिक गिनने पर टेक्निकल गलती बता रही है, अधिकारियों पर दबाव डालकर मनमानी रिकाउंटिंग करवा रही है। भाजपा फरेबी मतगणना से जीत रही है, मतदान से नहीं। सपा ने जहां बीजेपी की जीत को फरेबी जीत बताने की कोशिश की, तो वहीं बसपा ने बीजेपी की जीत को शाम दाम दंड भेद के हथकंडों से मिली जीत बता दी। लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने यह नहीं बताया कि निकाय चुनाव जीतने के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने कितनी रैली की, जबकि सत्ता में होने के बावजूद सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाड़ तोड़ गर्मी के बावजूद एसी की हवा में बैठने के बजाय बीजेपी को जिताने के लिए पसीना बहाते नजर आए। उन्होंने इस चुनाव में काशी से मथुरा, अयोध्या से गोरखपुर तक सब एक कर दिया। एक एक दिन में सीएम योगी ने 3-3, 4-4 रैलियां की, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को जितवा सकें। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कुल धुआंधार 55 रैलियां की। 25 अप्रैल को योगी ने सहारनपुर, शामली और अमरोहा में रैली की। 25 अप्रैल को योगी ने रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में रैली की। 27 अप्रैल को योगी ने मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा और लखनऊ में रैली की। 28 अप्रैल को सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोरखपुर में रैली की। 29 अप्रैल को गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी में रैली की। 1 मई को योगी ने मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में रैली की। 2 मई को सीएम योगी ने प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में रैली की। 3 मई को सीएम योगी ने बलिया, मऊ, आजमगढ़ और संत कबीर नगर में रैली की। 4 मई को सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या में रैली की। 5 मई को सीएम योगी ने हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद में रैली की। 7 मई को अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में सीएम योगी ने रैली की। 8 मई के दिन सीएम योगी ने बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या में रैली की।
9 मई को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कानपुर, बांदा, चित्रकूट में रैली की। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सीएम योगी ने यूपी में निकाय चुनाव जीतने के लिए कितनी मेहनत की। इन रैलियों के अलावा सीएम योगी ने कर्नाटक में भी बीजेपी को जिताने के लिए खूब पसीना बहाया था। यानी उन्होंने यूपी से कर्नाटक एक किया हुआ था। यूपी में ही अकेले दम पर सीएम योगी ने सभी 18 मंडल और 17 नगर निगम में 55 चुनावी सभाएं की। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव महज 7 नगर निगम में ही चुनाव प्रचार कर सके, जबकि उन्हें तो कर्नाटक भी नहीं जाना था चुनाव प्रचार करने के लिए। ऐसे में उनके पास निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अच्छा खासा वक्त था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश ने न सिर्फ 7 नगर निगम में चुनाव प्रचार किया। ये हाल तब है जब पार्टी पिछले ही साल यूपी विधानसभा चुनाव में हारी है और अगले ही साल एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है। पूरे निकाय चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले चरण के चुनाव में जहां सिर्फ गोरखपुर और लखनऊ में ही प्रचार कर सके, तो वहीं दूसरे चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, संत कबीर नगर, औरैया और कन्नौज तक ही सीमित रह गए। ये हाल तो सपा का रहा, जबकि यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो निकाय चुनाव में एक भी रैली नहीं की। इसके बावजूद सपा और बसपा जीत का ख्वाब देखती हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी ने जहां 55 रैलियों के साथ अर्धशतक लगाया, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी 53 रैलियां की, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी 58 रैलियां की। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी बीजेपी को जिताने के लिए 33 चुनावी कार्यक्रम किए। इसी बात से आप समझ सकते हैं क्यों बीजेपी ने सभी 17 नगर निगम में जीत हासिल की और सपा बसपा कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। यानी योगी की जीत महज तुक्का नहीं है। हार पर आंसू बहा रहे विरोधियों को जरा योगी की मेहनत को भी देख लेना चाहिए। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है।